गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बने रहे हम आप लोग हमारे इस क्वेश्चन के अंत तक। हम आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाने वाले हैं, है ना, जो आप लोग को सात जन्म में भी नहीं भूलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। तो मेरे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि संक्रमण धातुएं रंगीन आयन बनाती हैं क्यों? उदाहरण सहित समझाइए। मेरे बच्चों, संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाती हैं क्यों? उदाहरण सहित समझाइए। और अथवा में क्या लिखा है, कारण बताइए कि Cu+ आयन रंगहीन होता है लेकिन Cu+2 आयन रंगीन होता है क्यों? पर बच्चों, जो इसमें आप लोग को दिख रहा है संक्रमण धातु वे आयन रंगीन आयन बनाती हैं उदाहरण। तो ये जो पर बच्चों जो हमारा उदाहरण है, यह उदाहरण एक ही है। हमारा एक जो क्वेश्चन बन रहा है, कारण बताइए कि Cu+ आयन रंगहीन होता है। तो ये एक उदाहरण है, मतलब संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाती हैं, इसका ये उदाहरण होता है कि Cu+ आयन रंगहीन होता है लेकिन Cu+2 आयन रंगीन होता है। तो फिर बच्चों, उदाहरण मतलब कि जो दूसरा अथवा में क्वेश्चन है ये उदाहरण ही है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाती हैं क्यों। तो फिर बच्चों, ये क्वेश्चन को दो तरह से घुमा के पूछ लेता है ना। या तो पूछ लेगा संक्रमण धातु तू रंगीन आयन बनाती है क्यों, उदाहरण सहित। तो आप लोग को दोनों चीज बताना है ना। अगर कारण पूछता है, कारण बताइए कि Cu+ आयन रंगहीन होता है लेकिन Cu+2 आयन रंगीन होता है क्यों। तो आप लोग को सिर्फ उदाहरण बस ही करना है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो पहले तो बच्चों, संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाती हैं क्यों। बच्चों, इससे पहले हमने बहुत पढ़ा है कि संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाती हैं, या इससे पहले हमने पढ़ा है कि संक्रमण धातु किसे कहते हैं, है ना। तो हमको पता है कि संक्रमण जो धातु होती है बच्चों क्या होती है, जिसका जिनका n-1 डी कक्षक होता है ना। या या डी ब्लॉक के तत्व को क्या बोलते हैं, हम संक्रमण तत्व बोलते हैं या संक्रमण धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु बोलते हैं। अब ये रंगीन आयन बनाती हैं क्यों। फिर बच्चों, ये रंगीन आयन क्यों बनाती हैं, क्योंकि जो इनका n-1 डी कक्षक होता है, क्या होता है, n-1 डी कक्षक होता है, ये आंशिक रूप से भरा होता है। आंशिक रूप का मतलब क्या होता है बच्चों, जो हमारे कक्षक का अंतिम उपकोष के पहले वाला जो कक्षक होता है, ये केंद्र बिंदु के ये तो हमारा डी कक्षक होगा, और इससे ये पहले वाला ये जो कक्षक होगा हमारा, ये n-1 डी कक्षक कहलाता है ना। डी कक्षक मतलब डी उपकोष क्या होता है, आंशिक रूप से, मतलब इसे पूरा नहीं भरा होता है। जैसे हमारे डी में 10 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, है ना, 10 की। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, मतलब एक आध दो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या होता है, ये आंशिक रूप से भरा होता है। क्या होता है, आंशिक रूप से। तो n-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है। आंशिक रूप से मतलब भरा होने से तात्पर्य होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो स्वाभाविक सी बात है उसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, इसको भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है बच्चों, हमारा उपकोष होता है। जैसे हमारे ये एक उपकोष बना हुआ है, एक उपकोष 2 3 4, 1 2 3 4 5। फिर बच्चों, जिसमें जोड़ा ना हो, मतलब इसका एक जोड़ा, ये दोनों जोड़े में है, ये एक दोनों जोड़े में है, ये दोनों जोड़े में है, ये दोनों जोड़े में, लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक ये वाले खंड में कोई भी जोड़ा ना हो, मतलब इसमें सिर्फ एक उपकोष हो, और एक इलेक्ट्रॉन, एक उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन हो लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़े में ना हो, उसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो मतलब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ना हो, उसी बोलते हैं क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बीच डी संक्रमण होता है। क्या होता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बीच डी संक्रमण होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब इसमें जगह खाली होगी तो स्वाभाविक सी बात है, इसका जो कोई इलेक्ट्रॉन होगा इसमें कूद के जाएगा, इसमें भाई उसको तो जरूरत है ना, तो कूदेगा ही। मतलब एक दूसरे का जो क्या होता है, कूदने की क्षमता रखते हैं। मतलब जहां भी ये कक्षक खाली पाते हैं वहां क्या कहते हैं, अपना कक्षक गति में कर जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन अपनी गति कर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, इनमें डी संक्रमण हो जाता है ना। क्या होता है, डी संक्रमण होता है। और जब जिसमें डी संक्रमण होता है तो क्या होता है, वह आयन जो होता है, क्या होता है, वह आयन रंगीन आयन बनाता है। क्या कहता है, वह रंगीन आयन बनाता है। क्या कहता है, वह रंगीन आयन
बनाता है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। वह रंगीन आयन बनाता है कि क्या होता है कि संक्रमण धातुओं का n-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बीच डी संक्रमण होता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण संक्रमण धातुएं रंगीन आयन बनाती हैं। तो बच्चों अब इसका उदाहरण लेकर बात करेंगे। Cu+ आयन रंगहीन होता है, लेकिन Cu+2 आयन क्या होता है, रंगीन आयन होता है। क्यों? तो बच्चों मतलब Cu जो प्लस होता है वो क्या होता है, रंगहीन। क्या होता है, रंगहीन होता है, लेकिन Cu2+ क्या होता है, रंगीन होता है। क्या होता है, रंगीन होता है। बच्चों इससे मिलता जुलता है ही ये दोनों उदाहरण। हम तो क्यों होता है बच्चों, हम इसकी बात करते हैं। तो मेरे बच्चों जो Cu के ऊपर प्लस लगा हुआ है, मतलब जिसमें एक प्लस है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी। क्योंकि बच्चों हमारा जो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 29 होता है। कितना होता है, 29। लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी, जिसमें एक प्लस लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कमी, मतलब इसमें हो गया 28। क्या हो गया, 28। और इसमें 2+ है, इसमें क्या है, इसमें 2+ है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कमी। तो 29 में से 2 घट गया, कितना होगा, 27। कितना होगा, 27। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बच्चों। तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s0। मेरे बच्चों अभी हमने इससे पहले बात किया है कि जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से तात्पर्य क्या होता है बच्चों, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ना हो, मतलब सिर्फ उसमें एक इलेक्ट्रॉन बस हो, तो जिसे क्या बोलते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है या जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वह आयन क्या होता है, रंगीन होता है। लेकिन Cu28 है, रंगहीन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डी कक्षक है, क्या है, डी कक्षक में है, क्या है, इसमें पूर्णतः इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। डी उपकोष मतलब इसके 5 कक्ष हैं। अब 5 कक्ष में सभी का इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बना हुआ है। हम गिनती कर लेते हैं पहले बच्चों कि इसमें जिस 28 है कि नहीं है। तो 10 6 16 2 18 18 और 18 2 20 20 2 22 अब 22 6 28। इसमें 28 हो गए बच्चों, यस 28, जिसमें हमें डी कक्षा को हम देख रहे हैं पूर्णतः भरा हुआ है। अगर इसका कुछ हम खांचा बनाए, खंड हमने कक्षक विन्यास करें, है ना, तो मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 उपकोष बनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मतलब 10 है, मतलब इनका सभी का जोड़ा बनेगा। ये बन गया बच्चों, एक पहले 2 फिर 3 4 5, फिर ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10। मतलब इसमें जो आयन रंगहीन होता है उसमें किसी भी प्रकार का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसमें डी संक्रमण नहीं होता है। मेरे पे बच्चों डी संक्रमण से तात्पर्य क्या होता है कि जहां भी हमें इलेक्ट्रॉन किसी भी खांचे में, किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की जगह खाली मिले, तो वहां इलेक्ट्रॉन जंप करके उसकी कमी को पूरा कर दे, उसी को बोलते हैं डी संक्रमण, उसी को ना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा भरा हुआ है, मतलब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में जंप नहीं कर सकता, मतलब इसमें डी संक्रमण नहीं हो सकता। और जिसमें डी संक्रमण नहीं हो सकता वह क्या होता है, वह आयन क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, वह आयन रंगहीन होता है। क्या होता है बच्चों, वह आयन रंगीन होता है। लेकिन Cu+2 आयन रंगीन होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। वो कैसे, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताते हैं। किसका, Cu2+ का, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 27 है ना, क्योंकि 2 माइनस हो गया तो 27 हो गया। चलिए तो हम इसका देखते हैं परमाणु क्रमांक। तो कैसे निकलेगा बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, ये होता है बच्चों 9 कि वैसे कितना होना चाहिए, 10, क्योंकि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के कितने भरे जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 9 भरा। क्यों? क्योंकि हमें 27, तो 9 9 और 1 10 10 5 15 15 2 17 17 2 19 19 20 21 और 21 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 27।
27। अब इनका हम देखते हैं बच्चों कक्षा का विन्यास करते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा का विन्यास करते हैं। तो हम देखते हैं भाई, हम जो डी कक्षा को होता है उसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन कहते हैं 10 भरे जा सकते हैं। मतलब कि 5 खांचे होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मतलब 9 है। तो हम देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। कितना? 9 इलेक्ट्रॉन। हमारा 9 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया डी कक्षा का, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल है ना। क्या है ये? डी ऑर्बिटल है। क्या है? डी ऑर्बिटल है, डी उपकोष है। तो जिसमें कितने भरे हुए? एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें एक जगह खाली है। तो इसका किसी भी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ तक इसकी पूर्ति कर सकता है। मतलब इसमें डी डी संक्रमण हो सकता है। यस, डी संक्रमण हो सकता है। और जिसमें डी संक्रमण हो जाता है, क्या? जिसमें डी संक्रमण हो जाता है तथा इसमें एक क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है। क्या है इसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है इसमें? इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी जगह एक खाली है। भाई 2 4 6 8 और 1 9, 9 है तो 9, मतलब इसमें 10 पूरी नहीं हुआ। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं बना हुआ है, उसे बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जिसका जोड़ा नहीं बना होता है उसे बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, है ना। जिसके बीच में डी संक्रमण हो जाता है, जिस कारण यह क्या होता है? रंगीन आयन बनाता है। क्या कहता है? जिस कारण यह रंगीन आयन बनाती है या बनाता है। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। अगर बच्चों आप लोग को यह चीज समझ में आ गया है तो फटाफट हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी की ओर। तो ये रहा बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। तो फटाफट आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। तो बच्चों ये रहा पहले हमारा संक्रमण धातुओं का N-1 डी कक्षा आंशिक रूप से भरा होता है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को डी संक्रमण होता है, जिस कारण यह रंगीन आयन बनाते हैं। मतलब जिनका डी संक्रमण होता है और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह आयन रंगीन आयन बनाती है। ये रहा बच्चों उदाहरण Cu+ का और Cu2+ का। चल बच्चों आप लोग पहले इसको लिख लीजिएगा, है ना। पहले तो आप लोग ये जो संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाती है इसको पहले लिख लीजिएगा, है ना, वीडियो को रोके। इसके बाद तो मैं उदाहरण पर चलता हूँ। यस बच्चों, अब मैं सिर्फ उदाहरण को आप लोग को दिखाऊंगा, है ना। तो ये रहा हमारा उदाहरण। बच्चों ये रहा हमारा उदाहरण। तो मैंने यही बताया कि बच्चों ये मैंने प्रॉपर तरीके से आप लोग को दिखाया है निकाल करके, है ना। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस निकाला, जिसमें हमने देखा है कि इसमें डी उपकोष पूरी तरह से भरा हुआ है, लेकिन इसका डी उपकोष में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक उपकोष खाली है ना। उसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो मतलब इसमें क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन कमी, मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसमें क्या होता है? उसमें डी संक्रमण हो जाता है। जिसमें डी संक्रमण होता है उसका आयन रंगीन होता है ना। लेकिन इसका क्या होता है? Cu+ आयन रंगहीन होता है, लेकिन इसमें Cu+2 आयन रंगहीन, क्योंकि Cu आयन में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। इस कारण इनके बीच डी संक्रमण नहीं हो पाता, अतः यह आयन रंगहीन होता है। मेरे बच्चों इसे मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझा दिया है ना। आप लोग समझ गए हैं फटाफट। तो इसको भी अपनी नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा फटाफट, है ना। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें उन लोगों तक जो इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि Cu+ आयन रंगहीन क्यों होता है और Cu+2 आयन रंगीन होता है क्यों, है ना। तो फटाफट वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। हम मिलेंगे आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।